हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, आई एम छाया भीमानी। लेट्स क्रिएट विथ मी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी, विद जीएसटी और नॉन जीएसटी प्राइसिंग डिटेल्स में। ठीक है, तो मेरा जो ये आज का सेशन है वो जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं ये बताना चाहूँगी, अभी तो प्राइसिंग का वीडियो यानी प्राइसिंग की वीडियो सीरीज चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी प्राइस की बात करूँगी। और अगर आपको जीएसटी कैसे खुद से निकाल सकते हो और खुद फाइल कैसे कर सकते हो उसका वीडियो में है, वो अगर आप कमेंट करोगे मुझे कमेंट में मिलेगा तो मैं उसका वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, शॉर्ट और सिंपल मेथड से मैं आपको सिखा दूंगी कि खुद से जीएसटी फाइल कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ तो मैं खुद से फाइल करना आपको सिखा दूंगी। ठीक है, और दूसरी बात कि पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं। ठीक है, तो ये लॉबी के बारे में हम थोड़ा डीप में जाएंगे। तो ठीक है, पानी में रह के मगरमच्छ यानी स्कैमर से। तो ठीक है, चलो हम उसकी जो विस्तृत चर्चा है वो वीडियो में करते हैं। लेट्स गो, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। यही मैं बात बताना चाहूँगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं, ठीक नहीं। दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं, दूर ही रहो तो अच्छा है। क्योंकि स्कैमर से दोस्ती करेंगे तो शायद हम भी थोड़ा स्कैम में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर दुश्मनी करेंगे तो शायद बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, मेरे साथ पास्ट में बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं और स्कैम से बचाते अपने को ये बिजनेस करना है। ठीक है, अगर ना स्कैम से बचना नहीं आया और बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है, तो हम ना ऑनलाइन बिजनेस के काबिल भी नहीं और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, तो कर सकते हैं ना, हम ना स्कैमर से बचे रहना है। ठीक है, तो बात हो रही है, ठीक है, स्कैमर से हम बच सकते हैं क्योंकि वो भी ना इंसान है और इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, तो स्कैमर ना कहीं गलती तो कर ही देता है। ठीक है, तो ना हमको इससे इनका यही काम है कि नए नए स्कैम्स ढूंढते रहना और हमारा काम है ये जो नए स्कैम आते हैं उनसे बचते रहना। ठीक है, अब ना चलो हम अपने फिर से बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग की बात है तो प्राइसिंग हम अभी जीएसटी और विदाउट जीएसटी के साथ प्राइसिंग रखना चाहेंगे। तो चलो हम जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, आगे हमने बात की थी कि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपने रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप रीसेलिंग कर रहे हो। ठीक है, अब ना आपको अपनी खुद की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सेल करनी है। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखे, ये प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करे, हमारा ब्रांड नेम क्या रखे, हम ना इसमें आगे क्या नया कुछ आइडियाज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राइस जो है वो ना आप अपने हिसाब से सेट करो या ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का फंडा है, जो चलता है, जो ट्रेंडिंग में है वो बिक जाता है। ठीक है, तो फटाफट से ट्रेंड को पकड़ो और बेचो। इसके अलावा अगर आप ट्रेंड में नहीं चल सकते हैं तो ना आप एक काम भी कर सकते हैं कि जो रूटीन रनिंग आइटम है, जिसका ना ट्रेंड आता है न जाता है, बस चलता ही जाता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रोडक्ट भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ऐसा ये सब होता है कि अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं हैं, अगर हमको रूटीन में अगर ट्रेंड कुछ खत्म हो जाता है ऐसा कुछ, तो वो चीज़ हमारी चलती रहे। ठीक है, तो जीएसटी नॉन जीएसटी प्राइस कैसे रखते हैं? ठीक है, अगर आप ना बिगिनर्स हो तो ना पहले तो हमारे पास कोई जीएसटी होगा नहीं, तो नॉन जीएसटी में हम प्राइसिंग, मैंने आगे आपको बताया है, आगे की जो सीरीज़ थी वो प्राइसिंग नॉन जीएसटी की थी। अब चलो हम जीएसटी पे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हमको ना ये क्लियर कर लो कि अगर हमको अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें अच्छे से ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास पहले तो जीएसटी होना ज़रूरी है। ठीक है, नॉन जीएसटी में हम इंटर स्टेट तो सेल कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी के लिए ना जीएसटी जो है ऑल इंडिया सेलिंग के लिए जीएसटी इज़ कंपलसरी। ठीक है, अगर जिसके पास जीएसटी नहीं है वो ऑनलाइन सेलिंग कर नहीं सकता आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट कर सकता है। ठीक है, नॉन जीएसटी में सेलिंग कैसे करता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। अभी हम बात करते हैं कि जीएसटी में ये प्राइस कैसे रखें। ठीक है, तो जीएसटी प्राइसिंग के लिए जीएसटी है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ना अलग अलग जीएसटी का स्लैब दिया गया है। ठीक है, तो मुझे जो जानकारी है मेरे हिसाब से वही मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर किसी कोई सीए है या कोई बड़ा क्या बोलते हैं अकाउंट का बहुत बड़ा तवंगर देख रहा है मेरा ये वीडियो, तो मैं ये बताना चाहूँगी ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही है। मैं ना प्रो के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बिगिनर्स जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई पेपर्स की है, ठीक है, पेपर्स यानी बुक्स है, पेपर है, क्राफ्टिंग का स्टेशनरी चीज़, ठीक है, तो वो नॉन जीएसटी में आता है, 0% जीएसटी। तो आप ये सब सेलिंग जो है पेपर्स का, जो क्राफ्टिंग का चीज़ है, वो इंटर स्टेट और आउट ऑफ स्टेट
दोनों आप 0% जीएसटी में सेलिंग कर सकते हो। जी हाँ, आप गूगल करके देख लेना और जीएसटी के पोर्टल पे भी देख लेना। आप ना पेपर की चीज़ जो है वो नॉन जीएसटी में सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है प्रोडक्ट नॉन जीएसटी, तो पेपर प्रोडक्ट इज नॉन जीएसटी प्रोडक्ट। ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जीएसटी जो है वो स्लैब क्या है, अलग अलग है तो क्या है। फिर HSN कोड की भी बात करूंगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पहले हम जीएसटी का जो प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी जीएसटी क्या लग रहा है और प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे नॉन जीएसटी जो प्राइस है उसमें ये जीएसटी प्लस कर लेना है। ठीक है, तो पेपर प्रोडक्ट में तो 0% जीएसटी हुई। अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ना एसेसरीज यानी फैशन प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि ज्वेलरीज, ठीक है, मिनिमल प्रोडक्ट है, छोटी छोटी जैसे कि छोटी छोटी प्रोडक्ट है जो हमको यूज आती है, जैसे सेफ्टी पिन है, हेयर पिन है, हेयर बैंड है, ब्रेसलेट, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं मिनिमल सी, तो वो ना 3% जीएसटी में आता है। मिनिमल चीजें 3% जीएसटी में आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों और एक चीज, अब क्लोथिंग के लिए मैं बताऊंगी। क्लोथिंग के लिए ना 5% जीएसटी मॉडल है। ठीक है, अगर आप क्लोथ सेल कर रहे हो, क्लोथ का कोई भी आइटम है, जैसे कि पर्दे है, बहुत सारा है, क्लोथ्स तो है, प्लस हम पर्दे या क्लोथ्स का कोई भी आइटम अगर सेल करते हैं, जैसे कि टेबल क्लॉथ है, इन शॉर्ट फैब्रिक का कोई भी आइटम हम ना ये 5% जीएसटी में सेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अब आगे की बात, और अब 5% जीएसटी में कैनवास शूज जो है, कैनवास की आइटम है वो भी फैब्रिक में आती है, यानी फैब्रिक शूज जितने भी हैं वो ना आप 5% जीएसटी में सेल कर सकते हैं। अगर लेदर शूज है तो वो 18% जीएसटी में आएंगे, लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, ये सब ना एप्रल्स में आएगा। तो एप्रल्स भी आप ना 5% जीएसटी में सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत बहुत अलग अलग क्राइटेरिया से, तो वो क्राइटेरिया पढ़ने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल की विजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि फैशन प्रोडक्ट में जूते जो है वो फैब्रिक के हैं, तो वो आप 5% में सेल कर सकते हैं। अगर अदर प्लास्टिक है और डीपीआर मटेरियल है तो वो 18% जीएसटी में आएगा। ठीक है, तो और 12% का भी स्लैब है जीएसटी का, लेकिन वो कौन सी चीज़ पे है, जैसे कि ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये है वो है, ये सब के लिए 18% है, वो मुझे मालूम है। प्लास्टिक और प्लास्टिक की चीज़ें और मेटल्स की चीज़ें हैं जो हम डेली में यूज़ कर रहे हैं, वो 18% जीएसटी स्लैब में आता है। 12% में कौन सा आता है वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इसकी जानकारी शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगी कि मेरा जो क्राइटेरिया है वो 3% और 5% का है। ठीक है, इससे आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर भाई फिर मैं शेयर करूंगी तो वो मिस गाइडेंस में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप 3%, अगर मिनिमल ज्वेलरी सेल करते हो तो 3%, ठीक है, और एक्सेसरी ज्वेलरी ये सब ना 3% और 5% के स्लैब में आप सेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बिगिनर्स हो, आपने ना बहुत बड़ा सेलिंग नहीं है, आपके पास एम्प्लॉइज नहीं है या बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप जीएसटी ले रहे हो तो जीएसटी नंबर सिर्फ लीजिए और ना खुद से फाइल करिए। ठीक है, जीएसटी मेरे पास भी जीएसटी है, मैं खुद से ही फाइल करती हूँ, कोई कुछ नहीं होता। मैं सक्सेसफुली, मेरी जीएसटी रन अप है और 8 साल हो गए मेरे जीएसटी को, अभी मैं फाइल करती हूँ खुद से ही। ठीक है, खुद से जीएसटी कैसे फाइल करते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और दूसरा एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा टर्नओवर कैसे लेंगे, ज़्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अर्न करने के लिए हमको एम्प्लॉइज़ तो चाहिए ही। ठीक है, तो एम्प्लॉइज़ मेरे भी थे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा स्कैम जैसा हो गया एम्प्लॉइज़ में ही। ठीक है, तो क्या हुआ मैं आगे शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एम्प्लॉइज़ आपकी टीम बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में 10, 15, 20 लोगों को नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोगों को हेल्पिंग हैंड के लिए रखिए। ठीक है, जब तक ना आपका सेल खुद से 20, 30 यानी पर डे के आपको 20, 30 ऑर्डर्स नहीं आते, तब तक ना आप ना पहले खुद से ही करिए। ठीक है, मैंने आपको ये सीरीज़ अभी खुद से ही अकेले यानी 1 मैन हैंड आर्मी, ठीक है, खुद से बिजनेस करना है, यही मैं आपको सिखा रही हूँ। आप ना पहले तो अपना टीम स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने भी किया था। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने टीम स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे साथ जीएसटी में, फिर ये एम्प्लॉइज़ में, यहाँ वहाँ बहुत सारा स्कैम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ उसका ना मैं फुल वीडियो मैंने दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो की लिंक मैं शेयर करूँगी। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप जीएसटी के लिए ना सीए को हायर करते हो, ठीक है, तो हर मंथ वो ना उसकी अलग अलग फीस होती है। कोई सीए हर मंथ का लगा देंगे 1000 रुपया और कोई सीए 500 रुपीज़। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में ना ये अफोर्ड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, महंगा लगता है, क्योंकि उतना तो प्रॉफिट भी नहीं कमाया होता, स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट नहीं होता। और ये जीएसटी वालों को 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया देंगे तो हमको ना नहीं पोसाता। ठीक है, तो पहले तो जीएसटी नंबर लेकर खुद से ही पहले फाइल करना सीखिए, खुद जीएसटी फाइल करिए, खुद कैसे करते हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और एक जानकारी देना और चाहूँगी कि याद रखिए कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी या दोस्ती अच्छी नहीं। ठीक है, ठीक है, मुझे कमेंट्स करिएगा, जिसको ना खुद से जीएसटी फाइल कैसे करना है वो वीडियो में अगर बनाऊँ ये चाहते हो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगी। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिलीज करने वाली हूँ ब्रांडिंग के बारे में। ठीक है, हाउ टू सेट अप ब्रांड, यानी हम अपना ब्रांड नेम कैसे रखें और ब्रांडिंग क्या है, क्या होता है, ब्रांड के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ ब्रांड के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ना जीएसटी खुद से कैसे फाइल करते हैं वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, तो मैं ये वीडियो बनाऊँ या ये ब्रांड का वीडियो बनाऊँ, बताइए। ठीक है, और एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगी कि देखो, अगर ना खुद से बिजनेस करना है, स्टार्ट करने के लिए थोड़े से आपके पास रुपए हैं, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। ठीक है, स्किल में क्या क्या चाहिए वो आपको बताऊँगी। पहले तो ना आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, उसको पैकिंग करना आना चाहिए। ठीक है, मार्केट करना आना चाहिए, ब्रांड क्रिएट करना आना चाहिए, ब्रांडिंग आनी चाहिए। ठीक है, प्राइसिंग सेट करनी आनी चाहिए, अकाउंट्स आने चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो और ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, स्कैम से बचना भी आना चाहिए। ठीक है, वरना आप ना ये सब कुछ नहीं सीखेंगे, मल्टीटास्कर नहीं बनेंगे। अभी मल्टीटास्किंग का ज़माना है, अगर मल्टीटास्कर नहीं बनते आप तो ना ऑनलाइन बिजनेस भूल जाइए। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए ना आपको मल्टीटास्कर तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तैयार हो। ठीक है, चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, बनने के लिए तैयार हो, तो ना आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं भी ना, मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, एक्सपीरियंस से ही सीखी हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हमको सब सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरू से सब सीखते सिखाते ही हम ना आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी भी ये जर्नी ही है। ठीक है, तो अगर जो मेरे साथ ये जर्नी में आ चुके हैं, ठीक है, और ना एकदम बिगिनर यानी स्टार्टिंग से नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है हर वीडियो में थोड़ा आपको परोसती रहूँगी। ठीक है, क्योंकि एक साथ में सब कुछ दे दूंगी ना तो वो हजम नहीं कर सकते, हजम नहीं होगा, क्योंकि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैंने सब एक साथ एक वीडियो में दे दिया, चलो 4-5 घंटे का वीडियो बना लिया, ये करो वो करो ये करो वो करो, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को ना ऊपर से चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो देखो, मैं ना आपको थोड़ा दूंगी, यानी डाइजेस्ट हो उतना ही नॉलेज दूंगी। तो ना मैंने 8 साल में ये सब जो मैंने नॉलेज लिया है तो एक साथ में दे दूँ तो वो भी डाइजेस्ट होना ज़रूरी है आपको। ठीक है, हजम होना चाहिए। ठीक है, सही बात है ना, मैंने कोई गलत बात की? अगर ना मैं एक साथ आपको सब नॉलेज दे देती हूँ तो कोई बोलेगा ये सब ना, ये हमारे बस की बात नहीं है, हाथ पे खड़े कर देंगे और ना ऐसा बोलेंगे कि ये बिज़नेस हमारे काम का नहीं है, और ऐसा भी गाना गुनगुना के ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ठीक है, देवदास टाइप के लोग जो होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना सही में मैं गाइडेंस में ना ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी एक साथ। ठीक है, जो ना मैंने सीखा है 8 साल में, तो धीरे धीरे ना आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे साथ और मेरी चैनल में वीडियोस देखते रहिए। सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे।